खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां नीतीश कुमार को लेकर राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर ही परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को सौंपा है। बताया जा रहा है कि इस्तीफे की औपचारिक घोषणा जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। इस घटनाक्रम ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में अब चर्चाओं को और ज्यादा तेज कर दिया। हालांकि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। नियमों के अनुसार एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद भी वे अगले 6 महीनों तक मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। इसी कारण फिलहाल उनकी सीएम कुर्सी को लेकर कोई आधिकारिक बदलाव नहीं हुआ, लेकिन पर्दे के पीछे सियासी समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। बात करें तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी। नीतीश कुमार के विधान परिषद से हटने के बाद उनके संभावित सियासी उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों और राजनीतिकारों के बीच इस मुद्दे पर मंथन शुरू हो चुका है। साथ ही मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में सम्राट चौधरी का नाम मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदारों में गिना जा रहा है। वे वर्तमान में डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उनकी प्रशासनिक भूमिका और संगठन में पकड़ को देखते हुए उन्हें एक मजबूत विकल्प माना जा रहा है। इसके अलावा निशांत कुमार को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चाएं चल रही हैं। और इसी पर मेरे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं प्रेम कश्यप। प्रेम, नीतीश के इस्तीफे से बिहार की सियासत में कहा जा रहा है कि काफी हलचल मची हुई है। क्या ताजा जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए, सारे सस्पेंस से पर्दा हट गया। सस्पेंस ये था कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। कल का दिन, रविवार का दिन, बैठकों का दिन बिहार में रहा। नीतीश कुमार की जो जेडीयू के तमाम शीर्ष नेता है उनसे मुलाकात हुई और उसके बाद आज उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी आज इस्तीफा हो गया है। आपको बताएं कि कल ही नितिन नवीन इस्तीफा देने वाले थे, कल सवेरे इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन वो इंतजार करते हैं। कल प्रेम कुमार जो स्पीकर हैं वो दिल्ली में होते हैं, उनको ये सूचित किया जाता है कि नितिन नवीन इस्तीफा देंगे। प्रेम कुमार दिल्ली से बिहार आते हैं। इसके बाद पता चलता है कि नितिन नवीन इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार का इस्तीफा नहीं हुआ है, इसलिए नितिन नवीन इस्तीफा नहीं देंगे। तो आज दोनों ही नेताओं का, जो दो बड़े नेता बिहार की राजनीति के इर्द गिर्द रहे, अब दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं। तो ऐसे में अब इस्तीफा हो गया है और बिहार की राजनीति के लिए एक नई दिशा के तौर पर इसे देखा जा रहा है। देखिए, लगभग 2-2.5 दशकों तक नीतीश कुमार के हाथ में बिहार की कमान रही। नीतीश कुमार कुछ चंद नेताओं में गिने जाते हैं जिनके पास एमएलए, एमएलसी, लोकसभा और अब जाकर राज्यसभा, इन चारों सदनों का अनुभव होगा। तो कुल मिलाकर आज का दिन बिहार की राजनीति में अहम है। वैसे अवधेश नारायण सिंह ने इसकी जानकारी दी है कि नीतीश कुमार का इस्तीफा जो है वो मंजूर भी कर लिया गया है। लेकिन फिर से बात वही है कि ठीक है, राज्यसभा के लिए इस्तीफा उनका मंजूर हो गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कयास लगाया जा रहा है। बिल्कुल प्रेम, क्योंकि एक बड़ा सवाल काफी महीनों से बना हुआ है कि आखिरकार बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी। और सम्राट चौधरी और निशांत कुमार का नाम जो है सबसे ऊपर बताया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि सम्राट चौधरी के हाथ में, या तो फिर क्योंकि एक उत्तराधिकारी के रूप में देखे तो फिर निशांत कुमार की तरफ भी जाते हैं लोग। तो अभी तक क्या लग रहा है, बिहार की जनता किसे जो है अपना भरोसा देगी? देखिए, जब से ये पॉलिटिकल गहमा गहमी हुई है, इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने ये तो जरूर करीब से बिहार की राजनीति में देखा कि निशांत को प्रोजेक्ट किया गया। निशांत जेडीयू की सदस्यता भी लेते हैं, उनकी नेताओं के साथ मीटिंग्स भी होती है, नेताओं का समर्थन भी उनको मिलता है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता है वो सर्वमान्य नेता के तौर पर नीतीश कुमार को ही अब तक मानते रहे हैं। मतलब ऐसा अभी तक ट्रेंड ही रहा है कि अगर जेडीयू का कोई सर्वमान्य नेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। नीतीश के फैसले को जेडीयू का फैसला माना जाता है। तो कार्यकर्ताओं में भी इस बात को लेकर नाराजगी थी। हमने देखा कि जब नीतीश कुमार ने यह फैसला किया कि वो राज्यसभा जाने वाले हैं, तो जेडीयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, अपनी नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद निशांत को लाया गया, निशांत की एक्सेप्टेंस भी हुई। तमाम कार्यकर्ताओं ने उनके पॉलिटिकल एंट्री को सराहा भी। और आपने जैसा सवाल किया कि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अब जो वो धुंधलापन है, यानी कि ट्रांसपेरेंट चीजें नहीं हो पाई है, ट्रांसलूसेंट तरीके से। बिल्कुल, और क्योंकि सवाल बड़ा है और काफी महीनों से यही चर्चा है कि आखिरकार बिहार की जनता जो है किस पर अपना भरोसा जताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ इस खबर पर अपनी जानकारी साझा करने के लिए।